हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और आज हमारे पास सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इक्वेशन के 2019 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के। तो 2019 के फर्स्ट पेपर में आपके पास क्वेश्चन होंगे लगभग 5-6 क्वेश्चन के आसपास आए थे। वो आज आपको क्लास में पता लग जाएंगे कितने आए थे, शायद लगभग 5 ही थे। और सेकंड पेपर के अंदर लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे, 10-12 क्वेश्चन आए थे। और वो सारे क्वेश्चन अपने आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2019 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के क्वेश्चन हैं। मैं शुरू करता हूं सीधा पहले क्वेश्चन के साथ। सीडीएस 2019 का फर्स्ट पेपर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 3 की पावर में है x प्लस 2 प्लस 3 की पावर में है माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। x की जगह 0 रखा, 9 प्लस 1 10 होता है, मतलब 0 मेरा आंसर है इसका। ठीक है, 0 इसका आंसर है। उसके बाद जैसे ही x की जगह मैं -2 रखता हूं, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -2 रखा तो 1 प्लस 9 10 होता है, मतलब मेरा आंसर तो यहां पर बी ऑप्शन है अगर हम डायरेक्ट देखें पेपर के हिसाब से। लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो बेसिक कुछ इस तरीके से बनेगा कि 3 की पावर x और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ये 3 की पावर माइनस एक्स है, इसको 1/3 की पावर x लिख सकता हूं और इक्वल टू में मेरे पास 10 है। और एक बार थोड़ी देर के लिए मैं 3 की पावर x को y बना देता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको एक y के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। y के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 9y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो 9y² माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 9y कॉमन आया, y माइनस 1, यहां से -1 कॉमन आया, y माइनस 1। तो यहां से एक y की वैल्यू आपके लिए 1 आ गई और एक y की वैल्यू आपके पास 1/9 आ गई। y आपने किसको माना था? 3 की पावर x को, तो इक्वल टू 3 की पावर x कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई। और इसको अगर 3 की पावर x करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू -2 मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका हमने बेसिक भी देख लिया और शॉर्टकट आपका सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे, वो शॉर्टकट पेपर के लिए बिल्कुल ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट पे पहले जाएंगे और आपका आंसर लगभग 15 से 20 सेकंड का आंसर है बस। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है इसको सेटिस्फाई करवाना है n कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर 2 से बड़ा हो, 2 कहता है 3 से बड़ा हो, कहता है 3 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो। मतलब n रखना तो एक नेचुरल नंबर है। तो मेरे को 3 दिख रहे हैं, n की जगह एक बार मैं 3 पुट करता हूं, तो ये मिला 3 की पावर 3 क्या बड़ा होता है 3 की पावर 3 से? ये बात तो गलत होगी, क्योंकि 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 के बराबर होता है। तो n इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ऑप्शन कैंसिल। n कहता है 2 से बड़ा नेचुरल नंबर, ये भी कैंसिल, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 ने सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद n की जगह अगर मैं 4 रखता हूं तो 3 की पावर 4 क्या बड़ा होता है 4 की पावर 3 से? सर 81 इज ग्रेटर देन 64, बिल्कुल सही बात है। फिर 3 से अगर मैं कोई छोटा रख के देखता हूं तो 3 का स्क्वायर क्या बड़ा होता है 2 की पावर 3 के? 9 ग्रेटर देन 8, ये बात भी सही है। मतलब सिर्फ n इज इक्वल टू 3 रखने में दिक्कत है, उसके अलावा आप n कोई भी रख सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पेपर में करने का यही तरीका है और आपको इसी तरीके से ही इसको करना पड़ेगा। इसका बेसिक अगर अपने देखें तो लोग वगैरह लेकर करना पड़ेगा और वो भी बहुत लेंथी जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मैन हु रिसेंटली डाइज लेफ्ट ए सम ऑफ 3,90,000, जो कि उसने डिवाइड करना है उसकी वाइफ 5 सन और 4 डॉटर को। ही डायरेक्टेड दैट
ईच सन शुड रिसीव 3 times एज मच एज ईच डॉटर। ठीक बात है, हर एक डॉटर को जितना भी मिलता है ना, सन को उससे 3 गुना मिलेगा। ठीक है, एंड दैट ईच डॉटर शुड रिसीव ट्वाइस एज मच एज देयर मदर रिसीव। ठीक है, मदर को मान लो x रुपए मिले, तो तीनों डॉटर को कितनी में, 4 डॉटर थी, चारों डॉटर को 2x 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 मिला, मदर को जितने मिले उसका ट्वाइस बोला है। उसके बाद उसने बोला है कि 5 सन, पांचों सन को डॉटर से 3 गुना, डॉटर से 3 गुना, मतलब 6x 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 कुछ इतना। तो बोला गया है वाइफ का शेयर बताओ, x बताओ। टोटल पैसा आपको पता 3,90,000 के बराबर है, इन सभी का सम कर दो, इक्वल टू कर देना 3,90,000 के। तो ये बन गया 30, ये बन गया 8, 38 और 2 1 39। तो सभी का सम किया 39x बराबर हो गया 390000। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था पेपर के लिए, लेकिन स्टेटमेंट बड़ी होने के कारण थोड़ा सा इसको करने के लिए भी आपको लगभग 1 मिनट इसको दे सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या फिर 1 मिनट 15 सेकंड। पिछला ये क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट का रहेगा और ये क्वेश्चन हमने 15-20 सेकंड में ही किया था। चौथे क्वेश्चन पर आ गया, कहता P माइनस क्यू, कहता है P और Q इस इक्वेशन के रूट है, रूट का डिफरेंस आपको दे रखा है, R की वैल्यू बताओ। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको पता है रूट का सम क्या होगा, 15 होगा, यहां से पता लग रहा है रूट का सम। रूट का डिफरेंस उसने दे रखा है 1 दे रखा है। दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, P की वैल्यू 8 आ गई, Q की वैल्यू 7 आ गई, और R की जगह पर मुझे पता है दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो 8 × 7 56 आंसर हो जाएगा। 8 × 7 56 आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि P + Q आपके पास 15 है, रूट का सम, P × Q आपके पास C/A मतलब R होगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता है P + Q का होल स्क्वायर माइनस P - Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4PQ। आप इसको भी काम में ले सकते हो, क्योंकि आपको P + Q पता है, आपको P - Q भी पता है, वहां से डायरेक्ट PQ की वैल्यू निकल जाएगी और PQ ही आपके पास R है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इसका 56 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट इस इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हैं और इस फैक्टर को देखकर आप बता सकते हो कि आपका आंसर या तो 4 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा। क्योंकि जब भी इस तरीके के फैक्टर बनते हैं, हम नंबर लाइन पर दोनों फैक्टर को लिखा करते हैं, नंबर लाइन पर दोनों वैल्यूज को लिखते हैं। इधर इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, प्लस माइनस प्लस, हम अल्टरनेट साइन लिया करते हैं। ग्रेटर देन 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाले पोर्शन आपका आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में देखते ही करने वाला क्वेश्चन था, 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाना चाहिए था। तो आज के आपने इसके 5 क्वेश्चन देखे हैं, तो पांचों क्वेश्चन आपके अगर टोटल टाइम देखोगे तो 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं ले रहे। तो इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चन थे 5 मिनट के थे क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 2019 के सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पर कितने आंसर आएंगे। यहां पर पूछा गया है कितने इसके आंसर आएंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैन द एक्सप्रेशन, के की क्या वैल्यू रखूं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये मेरे 3 लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक हो जाए। कुछ इस तरीके से बोला है, के की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि ये 3 लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक हो जाए। तो इसको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, पहले के की जगह 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उस हिसाब से हमें आंसर बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने के को 0 पुट किया। जब के को 0 पुट किया, पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, तो ये बनेगा x³ माइनस का 7x + 6। के को मैंने 0 रख दिया। x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 1 इसका एक फैक्टर, x = 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x - 1 इसका एक रूट होएगा, इसका एक फैक्टर होएगा x - 1, क्योंकि x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x³ में x का डिवाइड किया तो यहां मेरे पास आया x²। ठीक बात है। यहां पर आपके पास देखेंगे
तो प्लस का आएगा x आएगा और यहां से आपके पास -6 आ जाएगा। तो मैंने इस क्यूबिकल इक्वेशन को इस दो तरीके से आपस में बांट दिया, इसके फैक्टर करके। चेक कर ले क्या हमारा ठीक है, x³ ठीक है, यहां से आएगा माइनस का x और यहां से आएगा -6x -7x बिल्कुल ठीक है, यहां से आएगा -x², यहां से +x², बिल्कुल कैंसिल हो गया, -1 × -6 ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो आपको इसके भी दो फैक्टर मिल जाएंगे, मतलब k को जैसे 0 पुट किया ना, आपको 3 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आंसर है, k की वैल्यू 0 आएगी। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कहता ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, एक कॉमन रूट है। तो कहता है k की वैल्यू बताओ क्या होगी। दोनों का अगर एक रूट कॉमन है तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को देखकर पता लग रहा है कि k की हमारे पास 2 वैल्यू जाएगी, दोनों का एक रूट कॉमन है और इसकी वैल्यू जाएगी 2 आएगी। ठीक बात है, करते हैं शुरू फिर। तो यहां पर आपने क्या देखा, इसके लिए सर यहां पर x² + 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वहां पर आपके पास इक्वेशन है x² + 5x + 1 = 0। अगर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट पर जाऊं तो वो तो ये लगेगा कि सर इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 होंगे। तो आप इस इक्वेशन के अगर रूट देखोगे ना, तो एक रूट आपको -3 मिलेगा, एक रूट आपको मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक बात है। अब मान लो ये रूट दोनों में कॉमन है, अगर ये रूट दोनों में कॉमन है कि इसका एक रूट -3 है, ठीक बात है, तो क्या यहां पर आपको देखने से पता लग रहा है कि दोनों रूट का प्रोडक्ट 1 आएगा, 1/1। एक रूट अगर -3 हो गया तो क्या दूसरा रूट अपने आप ही -1/3 बनेगा, दूसरा रूट अपने आप ही -1/3 बनेगा। और k आपको पता है कि k की जगह सर k क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा = -k। जब आपने यहां अल्फा और बीटा का सम किया तो आपको -10/3 मिल रहा है, यहां से -10/3। इसका मतलब k की वैल्यू +10/3 आएगी। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगली बार आपने वो कॉमन रूट जो था वो -2 लिया, अल्फा की जगह अगर आप -2 लोगे तो बीटा आपको -1/2 मिलेगा, -1/2। दोनों रूट का जब आपने सम किया तो वो आपको -5/2 मिल रहा है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह जब -5/2 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आपको +5/2 मिलेगी। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमने एक रूट के साथ कंपेयर करके क्वेश्चन को सोल्व किया है, हमारा आंसर बी आ गया। नहीं तो इसका बेसिक मेथड क्या होता है कि दोनों का कॉमन रूट जो उसने बोला है वो हम अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, और अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाकर मेरे पास आएगा -5 × 1 -5 -6k अल्फा के अपॉन में आएगा 6 - 1 1 के अपॉन में आएगा k + 5। ठीक बात है। अब आप इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। इधर अल्फा अगर अपॉन में चला गया, अगर ये अल्फा इधर अपॉन में चला गया तो ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, -5 - 6k अपॉन में 6 - 1 5 रहेगा। ठीक बात है। और अगर आप इन लास्ट वाले दो को कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 5 × 1 5 अपॉन में k + 5। लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k में, और k की वही दो वैल्यू आपको मिलेगी जो हम थोड़ी देर पहले निकाल कर हटे हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेसिक था, और पेपर में कैसे करना है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। हालांकि आप पेपर में इसको भी काम में ले सकते हो, कोई लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं जाएगा, और टाइम अगर आप इसका बोलोगे तो मेरा ख्याल है लगभग 1.5 मिनट आपका मैक्सिमम रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
कहता द क्वोशंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इज द क्वोशंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो कहता है ये क्वोशंट है। तो कह रहा है व्हाट आर दी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 के साथ। तो आपको पता ही है सबसे पहले एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर के साथ, ठीक बात है। 2x स्क्वायर के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर ऊपर से 7x आएगा। मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा माइनस के 3x से, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक बात है। एक बात और, द क्वोशंट व्हेन दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय दिस, तो क्वोशंट क्या होगा, चलो एक बार इसको माइनस करते हैं, तो ये आएगा 13x प्लस का 5। कुछ तो गड़बड़ है, बल्कि से इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। x की पावर 4 a b c d, ठीक है। द क्वोशंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, x प्लस 2 चाहिए, x क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई किया। हाँ, गड़बड़ हमने ये करी है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, हमने ही गड़बड़ करी है। x क्यूब से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होएगा तो ये माइनस का 2x क्यूब बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर जितनी हमने गड़बड़ करी है उसको ठीक किया जाए। चलो, तो यहां x प्लस 2 था, x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐसा हो गया, तो इसमें से जब ये माइनस किया तो माइनस का 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस के 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर आ गया, ऊपर से 7x आया, यहां पर प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे मेरे ख्याल से जाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, यहीं पर ये आंसर आ जाएगा कि यहां पर आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है, शुरू में, फिर -2 आना चाहिए, ठीक है, 1 आएगा -2 आएगा, फिर 3 आना चाहिए और फिर लास्ट के अंदर आपके पास 1 आना चाहिए। ये 1 -2 3, यहां से आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जब आप यहां पर इसको माइनस कर रहे हो तो आपको x प्लस 5 मिलेगा। अब x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x प्लस 5 आ जाए, तो ये तो एक बार ही जाएगा, तो यहां पर x प्लस 2 आ जाएगा और 3 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। उसने ये नहीं बोला कि ये पूरा पूरा डिवाइड होएगा, उसने ये बात नहीं बोली कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, उसने बोला इसमें इसको डिवाइड करो और क्वोशंट बताओ, रिमाइंडर जो मर्जी बचे। तो आपने देखा कि ये सारा क्वोशंट आ गया, 1 -2 3 1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। ये सीधा क्वेश्चन है, जिस तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी मिलती है। ये बात हम डायरेक्ट याद रखते हैं, नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ये मिला करता है। सेम उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट अल्फा बीटा गामा है तो यहां तीनों रूट का सम आता है, यहां तीनों रूट का प्रोडक्ट आता है, यहां 2-2 रूट आपने पेयर में लेकर प्रोडक्ट उनका सम करना होता है। तो अगर आपको कभी भी क्यूबिकल इक्वेशन के 3 रूट दे दे अल्फा बीटा गामा और पूछा जाए इक्वेशन क्या होगी, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन का आंसर क्वेश्चन का आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है पर्सन कैरी रुपए 500 एंड वांट टू बाय एप्पल एंड ऑरेंज आउट ऑफ इट। तो एप्पल मैंने x रुपए का मान लिया और ऑरेंज मैंने y रुपए का मान लिया। इफ कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज 5, मानने की जरूरत ही नहीं है, 5 रुपए के एक एप्पल है, 7 रुपए का एक ऑरेंज है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच ए पर्सन कैन बाय बोथ एप्पल एंड ऑरेंज यूजिंग टोटल अमाउंट। ठीक बात है, टोटल अमाउंट आपने उसने पूछा है। तो मैंने मान लिया कि एप्पल वो x ले रहा है, ऑरेंज वो y ले रहा है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 500 के बराबर। ये क्वेश्चन है कि 5x प्लस 7y जो है ये आपका 500 बनाना चाहिए। 5x प्लस 7y मिलकर 500 आपका बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 500 माइनस 7y अपॉन में 5 आ जाएगा। फिर वही बात x y की वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो जैसे ही आप y की जगह पर 5 पुट करते हैं आपको x की वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है, y की जगह 5 पुट किया तो ये आपके पास आ गया 35 कम हो गया, और 500 में से 35 कम हुआ 465 बचा। इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 93 आएगा। फिर y की यहां पर 7 है, y के साथ आपने देखा 7 है तो, और x के साथ देखा 5 है, तो y की वैल्यू आगे कौन सी आप पुट करेंगे, तो 5 के अंदर ये 5 ऐड कर दो, y की जगह 10 रखेंगे तो x की जगह आपको 86 मिलेगा। इसी तरीके से y की जगह जब आप 15 रखोगे तो x इसमें से 7 और कम हो जाएगा, 7 और कम हो जाएगा तो ये 77 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 और बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू 5 बढ़ाते जाओ, बस y की वैल्यू 5 बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू 7 कम करते जाओ, 72, 65, 58, 51, 44, 37। इसमें फिर 5 बढ़ाया, 50 आ गया, 55 आ गया, 60 आ गया, ये 30 आ गया, ये आपके पास 23 आ गया, ये 16 आ गया। इसमें 5 बढ़ाया 65, 7 कम किया 9 आ गया, 5 बढ़ाया 70 और ये आपके पास आ गए 2 आ गए। तो टोटल कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 14 आ गया। समझ आई होगी बात कि इतने तरीके से वो जो है खरीदारी कर सकता है, और टोटल उसको 500 रुपए देने होंगे कि अगर वो 50 एप्पल खरीद ले, 30 ऑरेंज खरीद ले, तब भी उसको 500 रुपए देने होंगे। ठीक बात है। और अगर वो 55 एप्पल खरीद ले, 23 ऑरेंज खरीद ले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इधर y की वैल्यू है, y आपके पास ऑरेंज है, ठीक है, y आपके पास ऑरेंज है, x आपके पास एप्पल है। तो एक बार कोई भी एक दो वैल्यू पुट करके देख लो, x की जगह पर 30 पुट किया, y की जगह पर 50 पुट किया, सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पर 16 पुट किया, y की जगह पर 60 पुट किया, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारे आपके आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपका लगभग 2 मिनट लेके जाने वाला था। 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को दे सकते थे, 2.5 मिनट भी तक भी इसमें टाइम जा सकता था, और छोड़ना चाहते थे इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते थे। 6th क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है रियल नंबर x सच दैट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कहां पर होगी। तो आपका आंसर होता है x -b/2a पर। तो -b होता है x का कोफिशिएंट, तो -1 हो गया। a होता है x के का कोफिशिएंट जो कि आपके पास -1 है, तो आंसर 1/2 है, 0.5 इसका आंसर है। 15-20 सेकंड का ये क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी -b/2a पर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज इतना, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। उन नंबरों का सम बताओ। 4 लगातार नंबर है, उनके स्क्वायर का सम कह रहा है 294 है। तो कहता है उन चारों नंबरों का सम बताओ क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। 4 लगातार नंबर हैं और उनके स्क्वायर का सम आपको 294 दिया। तो मान लो 4 लगातार नंबर क्या लें अपने, एक x ले लिया, एक x + 1, हम यही लिया करते हैं 4 लगातार नंबर। इनके स्क्वायर का सम 294 है, तो x² + x² + 2x + 1 + x² + 4x + 4 + x² + 6x + 9 = 294 हो गया।
एक्स स्केयर 4 बार आ गया 4x स्केयर, 6 और 4 10 और 2 12, ये 12x आ गया। 9 और 4 13 और 1 14, ये इधर आकर 14 माइनस हो जाएगा तो ये 280 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया, आपके पास ये एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। कोई दो नंबर जिनका डिफरेंस 3 का हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो 70 बने, जिनका डिफरेंस 3 का हो और प्रोडक्ट उनका 70 बने, कोई दो नंबर। तो 70 मेरे को पता है 7 और 10 होते हैं, 7 और 10 होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 10 x माइनस 7। तो यहां से आपकी x की वैल्यू 7 आ रही है। एक नंबर आपका 7 है, एक 8 है, एक 9 है, एक 10 है, और इन चारों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू p एंड q। इस इक्वेशन के रूट p और q हैं। तो मुझे पता है इस इक्वेशन के दोनों रूट का जो सम होता है वो माइनस b अपॉन a होता है, और दोनों रूट ही उसने एक रूट p बोल रखा है, एक रूट q दे रखा है, मतलब माइनस p इक्वल टू आपके पास p प्लस q है। उसके बाद दोनों रूट का प्रोडक्ट यहां पर आपके पास c अपॉन a है, मतलब q है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब p इंटू q है। तो p इंटू q आपके पास q के इक्वल है, q से q कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। p की वैल्यू 1 1 यहां पुट करेंगे तो q की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। मतलब यहां p और q कोफिशिएंट का काम तो कर ही रहे हैं। p और q इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी हैं। तो मैंने रूट का सम जो था वो माइनस b अपॉन a कर दिया, रूट का प्रोडक्ट जो था वो c अपॉन a कर दिया। आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ये लगभग 40-45 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर दे सकते थे। b-6 इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b-6 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो सबसे पहले तो b-6 इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी सब कुछ अपने बाद में देखते हैं। तो b-6 जब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो यहां से मेरे पास आएगा b स्क्वायर 12 ओवर 6 18, और ये प्लस का 1 माइनस का 17b आएगा, प्लस का 36 और प्लस का 36 प्लस का 72 बराबर 0 आ जाएगा। इसको सोल्व किया, b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, एक b की वैल्यू 9 आ गई और एक b की वैल्यू 8 आ गई। उसने बोला है कि b कोई इंटीजर है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहां से b स्क्वायर 64 बन रहा है, यहां पर b स्क्वायर 81 बन रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 81 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो जब ये मिनिमम होगा तब ओवरऑल मैक्सिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता है माइनस का d अपॉन में 4a होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 4a अपॉन में माइनस का d। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। a की जगह पर 1 पुट किया, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac मतलब 40, तो ये आपके पास आ गया 4/15। डी ऑप्शन डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने माइनस d अपॉन 4a लिखा है, ये इसकी अपॉन वाले की मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, बोला है इसके अंदर कहता है p और q कुछ इस तरीके से है कि उनका रूट का सम भी -6 है, और इस इक्वेशन से रूट का सम आपके पास ये बनेगा और रूट का प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। रूट का सम भी -6 दिया, रूट का प्रोडक्ट भी -6 दिया है। इसको सोल्व किया, p की वैल्यू 1/2 आ गई। ये p की वैल्यू 1/2 यहां रखी, q की वैल्यू -3/2 आ गई, और p में से जब आपने q को माइनस कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रूट का सम भी हमें -6 दिया था और रूट का प्रोडक्ट भी हमें -6 दिया था। तो ये थे 2019 के सेकंड पेपर के 11 क्वेश्चन।